तो ये जो कहानी है ये हमें भेजी है जसप्रीत नाम के एक लड़के ने। जसप्रीत कहते हैं कि भाई मेरा ना एक ऑफिस है और वहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ हुई थी जिसके बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ। जसप्रीत बताते हैं कि उनके ऑफिस के अंदर उनकी और उनकी वाइफ जो है जॉब करा करती थी और ये लोग काफ़ी खुशी से जॉब करा करते थे। मतलब दोनों ही अच्छे लेवल पे थे, मैनेजर लेवल पे थे और दोनों के अंडर ही बहुत सारी टीमें थी। उनकी वाइफ का नाम जो था वो था अर्चना। अब अर्चना जो है वो उनकी टीम के अंदर जो है एक ऐसा लड़का था जो कि काफ़ी डैशिंग सा था। मतलब उसकी हाइट उतनी खास नहीं थी बट वो काफ़ी सुंदर सा था, बेहतरीन था, बॉडी बिल्डर टाइप था। तो होता ये है कि अक्सर लंच के टाइम पे अर्चना और जसप्रीत एक साथ बैठ के ही लंच करा करते थे। लेकिन हुआ यूँ कि कुछ समय बाद जसप्रीत का जो है वो कहीं और पर मतलब सिलेक्शन हो गया, तो उसने ये कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाने का तय कर लिया। अब धीरे-धीरे करके साल पे साल बीते, तो भाई अर्चना की जो पोज़ीशन थी वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई इस कंपनी के अंदर और जसप्रीत दूसरी कंपनी में अंदर एक अच्छी पोज़ीशन पे थे ही। अब इधर हुआ यूँ कि ये जो लड़का था, जिसका नाम साहिल था, साहिल जो है वो काफ़ी सुंदर था, काफ़ी बेहतरीन था, बॉडी-वॉडी सही थी। अब धीरे-धीरे करके अर्चना और इनके बीच में दोस्ती हो जाती है। अर्चना जो है जिस टाइम इसकी दोस्ती होती है, वो दोस्ती जो है एक क्लब के अंदर होती है। ऑफ़िस की एक लाज़िमा पार्टी थी, उस पार्टी के अंदर अर्चना और साहिल दोनों गए हुए थे। अर्चना जो है अपनी टीम को सँभाल रही थी, लेकिन साहिल जो है उस दिन काफ़ी अच्छा दिख रहा था और अर्चना तो बहुत ही खूबसूरत भी दिख रही थी। यूँ समझ लो कि अंजलि का जैसे ही थी वो, पतली, सुंदर, एकदम हॉट फिगर वाली। अब धीरे-धीरे करके जो है साहिल जो है वो अर्चना के साथ डांस करने लग जाता है और धीरे से साहिल जो है अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और अर्चना के बहुत करीब चले जाता है। अर्चना साहिल को रोकती नहीं है, साहिल को सिर्फ एक कान में जाके बोलती है, "तुम्हें पता है ना कि मैं मैरिड हूँ?" साहिल बोलता है कि "हाँ, मुझे पता है ना, आप मैरिड हो।" तो अर्चना कहती है कि "क्या इसके बाद भी तुम मेरे करीब आना चाहते हो?" तो साहिल कहता है कि "नहीं, नहीं, आप शायद गलत समझ रहे हो।" तब अर्चना कान में बोलती है, "आ जाओ, मैंने मना थोड़ी किया है।" इसके बाद क्या था, साहिल जो है अर्चना के कान में बोलता है कि आप करीब यहीं पर होना चाहती हो या हम कहीं बाहर जा सकते हैं। अर्चना कहती है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, लेकिन अलग अलग जाएंगे। इसके बाद क्या था, धीरे से करके पहले साहिल बाहर जाता है उस क्लब के और उसके बाद अर्चना बाहर चली जाती है। इसके बाद दोनों के दोनों ही अर्चना की गाड़ी में बैठ के जो है एक होटल पहुंचते हैं। उस होटल के अंदर अर्चना जो है कमरा बुक करती है और बुक करने के बाद ये दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद साहिल जो है वो अर्चना से बोलता है कि अगर आपके हस्बैंड यानी कि जसप्रीत को पता चला कि आप मेरी बाहों में हो तो अर्चना कहती है कि अरे उसको कुछ पता नहीं चलेगा, तुम मेरे इधर आओ। इसके बाद क्या था, उस बिस्तर पे अर्चना और साहिल हमदम हो जाते हैं और इतने करीब हो जाते हैं जैसे कि इसका कोई भी लिमिट नहीं होती। तो उसके बाद साहिल और अर्चना एक दूसरे के जब इतने करीब होते हैं, जब अर्चना की जो है आवाज़ें भी निकलने लग जाती है, मतलब सिसकियाँ दर्द की। इसके बाद अगले दिन अर्चना उठती है, अपने कपड़े पहनती है, घर वापस जाती है और एकदम नॉर्मल लाइफ जीती है। लेकिन ये बात जसप्रीत को इसलिए पता चलती है कि पहला, पार्टी के अंदर जसप्रीत के कई सारे फ्रेंड थे जो बताते हैं कि उन्होंने अर्चना को गाड़ी में साहिल के साथ बैठे हुए देखा। दूसरा, जिस क्रेडिट कार्ड से उन्होंने होटल का बिल पे किया, वो क्रेडिट कार्ड की नोटिफिकेशन जसप्रीत के पास गई। और तीसरा, अनलकीली अनफॉर्चुनेटली उस होटल का जो मालिक था, जो मैनेजर था, वो भी जसप्रीत का फ्रेंड ही था। तो इसीलिए उसको पूरी बात डिटेल में पता चल जाती है।